हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एप यूनी में तो स्कोर 90 आउट ऑफ 90 आ रहा है, लेकिन रियल एग्ज़ाम में स्कोर कम क्यों आ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या एप यूनी का स्कोर और पियर्सन का स्कोर बराबर होता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने वाले हैं। और क्योंकि जो डिस्क्राइब इमेज है पीटी स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, तो मैंने यही टास्क सेलेक्ट किया कि इस पे ही हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं दोनों में, कि एप यूनी में भी ट्राई करेंगे और पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी ट्राई करेंगे। देखेंगे डिफरेंस स्कोर में हमें कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं आज एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करूंगा जैसे एक स्टूडेंट को रियल एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए, प्रॉपर सेम टोन, एक फ्लुएंसी और एक स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि किस रिस्पॉन्स में हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आना है। तो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि डिस्क्राइब इमेज में हाई स्कोर लाने के लिए आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सो सबसे पहले हम एक मॉक टेस्ट ओपन करते हैं और क्वेश्चन वाइज मॉक टेस्ट ओपन करेंगे हम किसका, डिस्क्राइब इमेज का। चलिए, एक टेस्ट ओपन कर लिया है। गिवन में हम 25% टैक्स रेट 1983 वो डिफाइन कर देंगे, फिर हाईएस्ट और फिर लोवेस्ट। Corporate tax rate was the main topic of the line graph. X-axis represent years, that is 1947, 1955, 1963 up to 2011. Y-axis represent tax rate in percentage, that is 10, 20, 30, 40, 50%. 25% of tax rate in 1983 also given. The highest is 1951 in 50%. The lowest of 2009 is 15%. The graph is useful and provide the information about effective corporate tax rate. चेक करते हैं। मेन टॉपिक हो जाएगा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फिर न्यूक्लियर, कोयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसको एक ही फ्लो में रखेंगे। फिर एक अलग से बनाएंगे बायोमास, सोलर, ऑयल और विंड का। उसके बाद अपना मैक्सिमम और लोएस्ट। Sources of electricity was the main topic of the pie chart. Nuclear is 44.6%, coal is 25.8%, natural gas is 59.9%, hydroelectric is approx 12%. Biomass is 1.2%, solar is 0.3%, oil is 0.2%, wind is 0.1%. The maximum is nuclear, that is 44.6% and it's shown in green color. The minimum is wind, that is 0.1%, shown in sky color. The pie chart is useful and provide the information about sources of electricity in 2018. Main topic electricity production, x-axis years, y-axis 200, 400. चलिए, electricity production in gigawatt hours was the main topic of the graph. X-axis represent years, that is 1990, 1992, 1994 up to 2018. Y-axis represent electricity production from 200 to 1000 gigawatt hours. The figure of nuclear in 2004 is around 1000 gigawatt hour, which is highest. The figure of renewable in 2002 is around 400, which is lowest. The graph is useful and provide the information about electricity production in gigawatt hour. तो इसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा हिस्टोरिकल डाटा फॉर माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। फिर किसी भी दो वैल्यूज़ को अच्छे से हम डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम जो भी है उसको डिफाइन करके लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगा। कैसे करना है देखो एक बार। The table represent historical data for mining in Australia. From 2011 to 12, $1,746 million is revenue, $326 million is export, 3.70 is import. From 2012 to 13,
$1,946 is revenue, $419 million is export, 2.10 is import. The maximum revenue is from 3,258 in 2018 to 19. The amount of import is 1.50 from 2018 to 19. The table is useful and provide the information about data in mining in 2018. लास्ट में देखो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी करी हमने, मिस्टेक्स करी. सो लेट्स सी कि उसमें स्कोर कितना अभी ड्रॉप होगा. सेम चीज़ हम रियल एग्ज़ाम में भी करेंगे, कुछ मिस्टेक्स, ताकि आपको एक्यूरेट आइडिया हो कि एग्ज़ाम में चीज़ें परफॉर्म कैसे करनी हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Occupational data was the main topic of the bar graph. X-axis represent numbers, that is 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Y-axis represent unknown occupation, specify occupation, commodities, mineral substances, workers in dress, lodging, decoration, agriculture and offices also given. The amount of female in unknown occupation is around 19, which is highest. The amount of male in domestic service is 1, which is lowest. The graph is useful, provide information about occupational data in 1881. आंसर कर देते हैं सबमिट. अभी करते हैं रिजल्ट्स का वेट कि रिजल्ट हमें देखने को क्या आता है. उसके बाद फिर हम पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट की भी टर्न करेंगे, और जो मिस्टेक्स हमने यहाँ पे किया है वही मिस्टेक्स वहाँ भी करेंगे, और देखेंगे कि उसमें हमें मार्क्स कितने मिलते हैं. तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ आपको उसका लिंक मिल जाए पहले. चलिए अभी रिज़ल्ट चेक करते हैं. हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पेजेस को, ताकि रिज़ल्ट एक एक करके आता रहे हमारे सामने और हम उसको एनालाइज करते रहें. साथ के साथ रिफ़्रेश करते रहते हैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आता. तो टोटल हमारे पास इस मॉक टेस्ट में आई थी टोटल 5 इमेजेस. बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, सभी टाइप्स की इमेजेस थी. एग्ज़ाम में भी आपको मोस्टली यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. पिक्चर्स आती हैं, बहुत कम आती हैं, काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं. तो आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इन चीज़ों में होना चाहिए. इनमें जो हमें फ्लुएंसी है वो कैसे रखनी है. अभी आपने देखा कई चीज़ों पे मैंने फंबल भी किया, गलत भी बोला, पोजेस भी मेरे आए. तो देखेंगे कि यहाँ पे स्कोर हमें कितना देखने को मिलता है. चलिए लेट्स चेक इट. फर्स्ट वाली डिस्क्राइब इमेज थी हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रेट. इसका जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है वो कितना है? 83 मार्क्स आउट ऑफ 90. टोटल टाइम हमने इसमें यूज़ किया अराउंड 32 से 33 सेकंड. चलिए एक बार चेक करते हैं अभी सेकंड वाला आ गया क्या रिज़ल्ट. सेकंड हमारे पास थी इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज, जिसमें सबसे पहले हमने इन तीनों को डिफ़ाइन किया, फिर इसको डिफ़ाइन किया, फिर मैक्सिमम बताया और फिर अपना मिनिमम बता दिया और लास्ट में कर दिया फिर कंक्लूज़न. तो इसमें हमें स्कोर देखने को मिला है अगेन 80+. चलिए नेक्स्ट अभी चेक करते हैं. नेक्स्ट थी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. सबसे पहले हमने इसमें एक्स एक्सिस में ईयर्स को डिफ़ाइन किया, वाई एक्सिस में ये जो वैल्यू दे रखी थी वो डिफ़ाइन करी हमने. फिर हमने हाईएस्ट बताया कि न्यूक्लियर में क्या है, कितना है और किस ईयर में है. फिर हमने मिनिमम बताया कि रिन्यूएबल में कितना है, 400 है और 2004 में है. फिर लास्ट में बता दिया कंक्लूज़न. स्कोर देखते हैं कितना है इसमें. स्कोर इसमें भी कितना है? 81, अराउंड 80+. नेक्स्ट चेक करते हैं. नेक्स्ट थी हमारे पास फोर्थ नंबर की, वो थी हमारे पास बॉक्साइट माइनिंग. ये टेबल थी. टेबल में हमने कैसे डिफ़ाइन किया कि पहले इन दोनों को डिफ़ाइन किया और क्या इसमें वैल्यू थी वो डिफ़ाइन किया. इसमें हमने हल्की फम्बलिंग भी करी है और उसके बाद हमने इस ईयर को भी डिफ़ाइन किया. फिर बस हाईएस्ट बताया और लोएस्ट बताया कि हाईएस्ट जो है वो रिवेन्यू है और 2018 से 19 में है. लोएस्ट जो है वो इम्पोर्ट है, सेम ईयर में है, 1.50 है. स्कोर इसमें भी हमें 81 देखने को मिला है. लास्ट थी हमारे पास ऑक्यूपेशनल डाटा, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर्स रखे एक्स एक्सिस में, मेन टॉपिक में ऑक्यूपेशनल डाटा रखा, वाई एक्सिस में कुछ वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया, फिर जो कुछ वैल्यूज़ रह गई उसको गिवन करके डिफ़ाइन किया, फिर हमने मैक्सिमम बताया क्या है और फिर मिनिमम बताया. तो लेट्स सी कि इसमें स्कोर कितना आता है. इसमें स्कोर कितना आया हमारा? अराउंड 80, यानी कि अप्रोक्स जो हमें एप्यूनी में स्कोर देखने को मिला है वो 80+ सभी में देखने को मिला है.
अब सेम चीज़ हम पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी ट्राई करेंगे कि उसमें हमें ओवरऑल स्कोर कितना देखने को मिलता है। जो हमारी इसमें क्रैकनेस रही है वो रही है हमारी 90% की क्रैकनेस। सो अभी टर्न आती है कि पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट को हमें कब ट्राई करना है। अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, वीडियो को भी लाइक कर दिया, तो आप कमेंट में अपना नेम और अपनी सिटी नेम जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जैसे ही हमारे इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट पे लेके आएंगे। ये वे आपने देख लिया है कि किस तरीके से मैंने इसमें परफॉर्म किया, कितना मेरे को स्कोर मिला है। और अभी आपको चेक करना है कि पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, उसमें कितना हमें स्कोर देखने को मिलता है। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे फिर, और देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है। क्या एपयूनी का जो स्कोर है वो रियल एग्ज़ाम से मैच कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले लिंक आपके पास आए उसका। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।